Hello students, today we will start the exercise 1.1 of the rational number. Then the first question of this exercise is using appropriate properties find number 1 minus 2 upon 3 into 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 multiplied by 1 upon 5. सो इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थ्री प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ साथ में ये भी लिखते चलेंगे यहाँ पे कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमें इनकी टर्म कितनी है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वी चेंज द ऑर्डर, वी मेक द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड और सेकेंड को हम थर्ड बना सकते हैं, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5. अगर आप ये कहोगे कि इसमें 5 टर्म है सो ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई वाले नंबर हैं दोनों, दे आर कंसिडर्ड एज द वन टर्म. तो ये फर्स्ट टर्म हुई, मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हैं नंबर, उनको हम फर्स्ट टर्म एक ही टर्म मानते हैं. ये 5/2 सेकेंड टर्म हुई, ये वाले दोनों नंबर भी मल्टीप्लाई के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी एक ही नंबर काउंट किया जाएगा. तो ये हुई हमारी थर्ड टर्म. अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उसमें जो नंबर हमें सेम दिख रहा है, जो कॉमन नंबर दिख रहा है, दैट इज़ 3/5. यहाँ पे भी है 3/5. तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, इसमें हम प्रॉपर्टी सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे. तो जो सेम टर्म वाली हैं जिनमें कॉमन आपको दिख रहा है वो आपने एक साथ लिखनी है, उनका ऑर्डर चेंज कर देना है. फॉर एग्जांपल हमने लिखा -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 माइनस ये जो थर्ड टर्म थी हमारी, ये विद साइन अपने साइन के साथ यहाँ पे आएगी आगे, -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6. और ये जो सेकेंड टर्म थी इसको बना दिया हमने अब थर्ड टर्म. हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखा, थर्ड टर्म को सेकंड बना दिया, सेकंड वाले को थर्ड बना दिया. तो हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सो हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने लिख दिया यहाँ पे यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में ये वाली टर्म मैंने क्या कहा, ये जो मल्टीप्लाई के साथ टर्म जुड़ी होती है दे आर कंसिडर्ड एज वन टर्म. फर्स्ट और सेकेंड टर्म में अब जो नंबर कॉमन दिख रहा है हमें वो 3/5 और 3/5 है. अब ये जो टर्म हमारी, हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो फर्स्ट नंबर के साथ भी जाता है और वो सेकेंड नंबर के साथ भी जाता है. अगर थर्ड नंबर भी होता वहाँ ब्रैकेट के अंदर तो उसके साथ भी जाता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये हमारे पास उसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड दी थी. प्रॉपर्टी थी A/B+C और हम लिखते थे A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A/C, क्योंकि अब ये वेरिएबल है और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया जाता है, लेकिन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी में इस तरफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में AB कॉमन है, A कॉमन है, A यहाँ पे कॉमन है और A यहाँ पे भी है. कॉमन का मतलब है जो दोनों नंबर दोनों इनमें वैल्यूज़ में जो चीज़ सेम है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन. तो यहाँ पे AB + AC है. तो अगर मान लो हमने किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अगर हम उसको बाहर लिख दें, अगर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो वापस ले लिया जाए तो क्या होगा, ये जो A था वो बाहर लिख दिया गया, B को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया और C को भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया, क्योंकि यही हमने साइड इसकी बना दी, इसको अपोजिट ऑर्डर में हमने लिख दिया, हमने इसका साइड चेंज कर दी. तो हमने यहाँ पे भी वैसे ही करना है. हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 हमने कॉमन ले लिया, इसमें भी 3/5 था, यहाँ पे भी 3/5 था, तो 3/5 को कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे क्या नंबर रह गया 2/3 माइनस 1/6. ये नंबर 1/6 है, लेकिन हमने सिर्फ 3/5 को ही बाहर रखा है, तो ये वाला जो साइन है वो 1/6 के साथ लग जाएगा यहाँ पे और ये चीज़ सारी की सारी ब्रैकेट में आ जाएगी. और जो थर्ड टर्म है हमारी वो उसको हम वैसे ही लिख देंगे. अब जो यहाँ पे कॉमन था वो हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो कॉमन दे दिया गया था इनको वो वापस ले लिया गया,
जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था वो वापस ले लिया गया, वो 3/5 को बाहर रख दिया गया। अब 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, वो 6 आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर 4 माइनस यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5/2। इन दोनों को हमने क्या करना है, फिर सॉल्व कर लेना है। -4 और -1 हो गया -5/6 प्लस 5/2। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया यहाँ पे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, ये बन गया -5/2 प्लस 5/2। अब इनके दोनों के ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो एलसीएम इनका 2 बन गया। ऊपर हम -1 लिखेंगे, +5 ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा ही कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट माइनस भी हो सकता है। डायरेक्ट माइनस का मतलब है लिया तो हमने एलसीएम ही होता है, लेकिन क्योंकि एलसीएम उनका वही होता है जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 जो है दैट वाज ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पे साइन 5 वाला आएगा 4/2 और आंसर आ गया 2। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है। इन सेकंड क्वेश्चन 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है उनको फर्स्ट टर्म माना जाएगा। सेकंड ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी सेकंड टर्म, दोनों ये दोनों मिलके सेकंड टर्म बना रही है। देन ये प्लस के बाद वाली 2 टर्म है उनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो थर्ड टर्म है। अब हमारा सेकंड काम है, टर्म हमने लिख दी कि कौन कौन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है। अब हमने देखना है कि क्या इन नंबर्स में कोई चीज़ कॉमन है, किन्हीं 2 नंबर में या तीनों में कुछ कॉमन है। तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो है 2/5, इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है। तो हम इन दोनों टर्म को पहले एक साथ लिखेंगे, इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, और जो ऑर्डर चेंज करते हैं हम उस प्रॉपर्टी को हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट नंबर जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे हमने नीचे उतार दिया। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को हमने सेकंड बनाना है, तो ये विद साइन, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस 1/14 इंटू 2/5 को हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1/6 इंटू 3/2 को हमने लास्ट में लिख दिया। ये जो साइन इसके साथ था वो वैसे ही रहा। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। नाउ अब जो हमने 2 नंबर ऑर्डर हमने इसलिए चेंज किया ताकि हमारे जो 2 नंबर कॉमन है वो एक साथ आए हमारे पास, और हम उनको कॉमन जो डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको बाहर लिख सकें। 2/5 इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये दोनों कॉमन है। इस कॉमन टर्म को हम बाहर लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा -3/5 और इसमें से 2/5 को हमने बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे बचा 1/14। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो थर्ड वाले टर्म अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 3 को 6 से हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2s are 4, तो ये बन गया 1/4। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, दैट इज़ 2, तो जो 2 है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 6, 3 2s are 6 प्लस 14 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए, या वो 1 ही होता है, तो इट मीन्स 1 को हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को हमने जब प्लस माइनस किया, ये बड़ा वाला नंबर हमारा 6 है, तो यहाँ पे 5/14 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। अगर हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे 5 से 5 इस ब्रैकेट को हटा दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ पे जब कैंसिल आउट किया तो -1/7 बचा। यहाँ पे थर्ड टर्म जो आ रही थी हमारे पास वो 1/4 थी, वो यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों नंबर अलग अलग हैं, इसलिए हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इनका एलसीएम आया 28, और यहाँ पे फिर से एलसीएम का रूल अप्लाई करके -4 और -7 आया, और ये आंसर बन गया -11/28। और जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जब हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई थी उसको वापस ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर कॉमन देते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया और सेकंड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी आपको लिखा था क्वेश्चन में, तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल इज़
एडिटिव इन्वर्स। इन द एडिटिव इन्वर्स वी चेंज द साइन। जैसे कम्यूटेटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी में हम क्या चेंज करते हैं, ऑर्डर, उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स को आपने याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। हम किसी नंबर का नेगेटिव लिखते हैं। जैसे अगर 2 का नेगेटिव हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, 2 का नेगेटिव होगा -2। -5/2 का नेगेटिव क्या होगा, अगर 2 का नेगेटिव, अगर हम साइन चेंज को करने को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नंबर, जिस पहले जो नंबर दिया गया है उससे अपोजिट साइन हमने लिखना है। अगर माइनस में ऑलरेडी दिया है तो हमें उसको प्लस में लिखना है, अगर प्लस में दिया है तो हमने उसको माइनस में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि दो नंबर तभी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे अगर उनको सम किया जाए, उनका सम किया जाए तो आंसर 0 आए। सो एनी नंबर नेगेटिव ऑफ 1 इज़ -1 बिकॉज 1 + -1 को जब हम ऐड करते हैं दोनों को तो आंसर क्या आता है, 0। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव ऑफ -1 क्या होगा तो आपने इसका साइन चेंज कर देना है। -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये फिर से 0 आ जाएगा। मतलब जब दो नंबर को हम प्लस करें एडिटिव इन्वर्स में उनका आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर रैशनल नंबर में ये पूछा जाए कि रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर भी उसी तरह से होता है। दैट इज़ यहाँ पे माइनस, अगर एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए हमें कि a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो a/b का एडिटिव इन्वर्स होगा -a/b। तो क्योंकि a/b को जब हम a/b के साथ प्लस करेंगे, हम प्लस ही कर रहे हैं पर प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर 0, क्योंकि दोनों को प्लस किया। उसी तरह से अगर हम -a/b का एडिटिव इन्वर्स पूछें तो वो क्या होगा, वो होगा +a/b। सिंपली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट चेंजिंग द साइन। जो भी साइन दिया है ऑलरेडी उसको आपने चेंज करके उसका अपोजिट साइन लिखना है, फिर उन दोनों को नंबर को प्लस करना है और आंसर आपका 0 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 आता है इसका मतलब है आपने सही एडिटिव इन्वर्स निकाला है। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता है तो आपने एडिटिव इन्वर्स का साइन या तो गलत लिखा है या कुछ आपने वहाँ पे गलत किया है। तो यहाँ पे इफ़ द नंबर is positive, its additive inverse is negative, and if the number is negative, its additive inverse is positive, opposite होगा। In the additive inverse, when we add the two numbers, that is the number and its negative, नंबर और उसके नेगेटिव को हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 0। तो a/b प्लस -a/b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर -a/b का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो वो +a/b होगा, वो भी 0 ही आएगा। 2/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, -2/5। दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि -3/-5 का एडिटिव इन्वर्स आपसे पूछा गया है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको देख के वो सोचोगे कि हमने साइन चेंज करना है और इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 3/5, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों नंबर के साथ माइनस है तो पहले हमने माइनस से माइनस कैंसिल करना है, फिर हमारा नंबर बन गया 3/5। उसके बाद हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है। डायरेक्ट हम एडिटिव इन्वर्स नहीं लिखेंगे, वो तब नहीं लिखेंगे डायरेक्ट जब दोनों के साथ माइनस लगा होगा। अगर एक ही नंबर के साथ माइनस होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि यहाँ पे इसका अपोजिट साइन प्लस में होता, लेकिन अगर दोनों के साथ नेगेटिव लगा है तो पहले वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करना है, फिर जो नंबर बनता है उसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका डायरेक्ट बता देते तो आपने मुझे बोलना था कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स 3/5 है, लेकिन इसका एडिटिव इन्वर्स 3/5 नहीं है बल्कि इसका एडिटिव इन्वर्स -3/5 है। क्यों, जब हमने माइनस से माइनस कैंसिल किया तो ये बन गया 3/5 और फिर इसमें आ गया हमारे पास -3/5। अब हमने इसी तरह से क्वेश्चन ये करने हैं एडिटिव इन्वर्स का। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको एडिटिव इन्वर्स लिखना है। किसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है, 2/8 का। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, इसी तरह से आपने हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखनी है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज, इसके साथ नेगेटिव का एडिटिव इन्वर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर या उसका साइन चेंज कर देना, इज -2/8। क्यों होता है, बिकॉज व्हेन वी ऐड देम वी गेट द 0, हमें 0 मिलेगा। तो 2/8 प्लस -2/8 लिखेंगे हम और आंसर क्या आया, 0, क्योंकि दोनों का एलसीएम 8 होगा और 2 और एक माइनस में 2 आएगा तो ये अब बन जाएगा 0/8 और 0/8 का मतलब होता है 0। उसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2/-9 व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में दिया है। आपने सबसे पहले उसको
यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। दिस नंबर कैन बी रिटन एज, ये जो माइनस होता है ये ऊपर ही काउंट कर सकते हैं हम। तो 2/-9 कैन बी रिटन एज -2/9, इसको -2/9 लिख सकते हैं। जब हम इसको -2/9 लिखेंगे तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स हमने लिखना है। मतलब सबसे पहले आपने जो माइनस वाला साइन है वो ऊपर लिख देना है। आपने लिखना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/-9 को हम -2/9 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर वाले जो माइनस है वो ऊपर लिखा जा सकता है इस नंबर के साथ, और उसके बाद इसका एडिटिव इन्वर्स अब तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है, साइन। तो -2/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा, 2/9, बिकॉज स्टेटमेंट आपने वैसे ही लिखनी है कि व्हेन वी ऐड देम वी शुड गेट 0। तो 2/9 में जब आपने -2/9 में जब आपने +2/9 ऐड किया तो एलसीएम आ गया 9, 2 माइनस का एक प्लस का 0/9, और 0/9 का मतलब होता है 0। तो इसी तरह से आपके पास अगर ये 19/-6 लिखा है तो आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा कि वी कैन राइट इट एज -19/6, और फिर इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है, आपको इसको चेंज करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस ऑफ x इक्वल टू x। हमें प्रूव करना है कि अगर x की कोई वैल्यू दी है और अगर उसके सामने हम माइनस और माइनस लगा देते हैं, इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो क्या वही नंबर आ जाता है जो यहाँ पे लिखा गया। यस, हमें सिंपल क्या करना है, यही क्वेश्चन से शुरू करना है। माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन, ब्रैकेट लिखा गया है, ब्रैकेट लिखना है, फिर से माइनस लगाया गया है, माइनस लगाना है, और x की जगह पे जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो लिखना है। क्वेश्चन में लिखा गया है 13/17 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये बन गया 13/17। यस, ये वेरीफाई हो गया कि माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x। तो वही लास्ट में 13/17 ही आ गया, तो ये हमारा x था, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। सेकंड, अगर माइनस दिया है क्वेश्चन में तो हमने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, माइनस लिखना है, फिर ये वाला माइनस लिखा हमने, फिर x है यहाँ पे, पर x की वैल्यू माइनस में दी गई है तो एक और ब्रैकेट लगाना है हमने, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर ये सिंपल ब्रैकेट लगाना है हमें। तो -21/31 ब्रैकेट क्लोज कर देना है, माइनस और माइनस, ये वाला माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस में आ गया। अब ये वाला रह गया बाहर वाला माइनस, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं -21/31 इक्वल टू x, तो ये भी x ही आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है आपको अपने इस YouTube के इनबॉक्स में आपको इनके आंसर देने हैं, और जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी कॉपी पे सिर्फ वही करेंगे जो आपके एक्सरसाइज के यहाँ तक के क्वेश्चंस हैं। ये आपको एडिशनल क्वेश्चन है, ये आपको YouTube के यहाँ पे कमेंट बॉक्स है नीचे, वहाँ पे इसके आंसर आपको देने हैं यहाँ पे कि एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, और सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द अनदर questions.